प्रिय दर्शकों, कैसे हैं सब। फिर मैं तुम्हें ज्यादा बोलने की किसने बोला कि खराब है। वो लोग क्यों खराब रहेंगे, अभी नवरात्रि चल रहे और क्योंकि ये लोग शाकाहारी हो गए ना। शाकाहारी है तो क्या होगा, हम मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही हैं। शाकाहारी जब हो जाता है आप चुपचाप कपड़े देखो, कपड़े देखो जो आप देख रहे हो। कौन कितना महंगा कपड़ा आप मुझे दे सकते हो ये सोचो, क्योंकि आज आपने एक कपड़ा बर्बाद किया है, पता है ना। और वो 1,500 रुपए का टी शर्ट था, बस टी शर्ट का टी शर्ट। तो आप अब इधर देखो कि आप कितने पैसों का और कितने ज्यादा महंगे वाला। क्यों अब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? बहुत तो बोल रहे थे, अब आप बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ देख रहे हो और कपड़ों को बस बस हुम मत करो। अब बताओ कौन सा हमें कपड़े खरीद के दे रहे हो? हमारे नाम पे तो खुद ही ने इतना सारा कपड़ा ले लिया। हम लोग आए थे मार्केट में अपने लिए कपड़ा खरीदने के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा में ऐसा ही होता है कि हमें घर से भी बहुत सारे पैसे आते हैं। जो लोग हमारे बड़े लोग होते हैं वो हमें पैसे देते हैं। जैसे मम्मी ने मेरी बहुत सारी पैसे भेजे हैं हमारे लिए कि शॉपिंग कर लो। तो हमें इसी वीकेंड में, मतलब सैटरडे संडे ऐसे दिन पकड़ के हम लोग चलते हैं। आज बेटी का एग्ज़ाम था आईऑन डिजिटल सेक्टर 62 नोएडा में। तो बेटी को एग्ज़ाम हॉल में रख कर मैं और ये आए थे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ दूर से पंडाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और उस मेले को भी हमने बाहर बाहर से ही देखा, बहुत बड़ा सा मेला लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं बेटी को लेने आयोन डिजिटल में। तो चलिए, बट मज़ेदार बात ये है कि कपड़े तो हमने अपने लिए ख़रीदने के लिए आए थे, बट सबसे ज़्यादा शॉपिंग इन्हीं की हुई है। अब इनकी खुशी आप देख लो, कैसे है इनकी खुशी, आंखों में क्या चमक दिखाई दे रहा है। दुर्गा पूजा है और शॉपिंग करने के लिए सरोजिनी ना जाओ तो कैसे होगा। तो आज मैं और बेटी हम दोनों का शॉपिंग रह गया है। छोटी छोटी कान की बाली, हाथों की चूड़ी, फिर और भी कुछ देखते हैं। सेकेंड हैंड कपड़ा तो सरोजिनी में खूब सारा मिलता है, पर सेकेंड हैंड कपड़े हम नहीं लेंगे। हम देखेंगे वहाँ फ्रेश कुछ मिलता है या नहीं। यानी मुझे थोड़ा सा शौक है सरोजिनी में, एक बार जाना ही जाना होता है दुर्गा पूजा से पहले पहले। ये हम एम्स की तरफ आ गए हैं बस कुछ ही देर में। यहाँ देखिए कितने हाई राइज्ड बिल्डिंग हो चुके हैं सब। ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने हैं और इसी क्वार्टर के अंदर मेरी एक दोस्त भी रहती है। हम गए थे इसकी उसकी क्वार्टर में। बहुत अच्छा क्वार्टर बना हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से ही बना हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं सरोजिनी नगर। कितनी धूप है आप देख लो, एक बार इमेजिन करो कि, और गर्मी भी अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली में। और बिल्कुल ऑपोजिट है कोलकाता में इस समय, बारिश ही बारिश। और एक दिन रात में 11 बजे से 6 बजे तक की बारिश हुई थी, और उसमें इतना ज़्यादा, साउथ कोलकाता में मेरा घर है, उस इलाके में, साउथ कोलकाता बहुत बड़ा इलाका है, उसमें बहुत सारा पानी भर गया। मतलब रातों रात लोगों के घर के अंदर पानी चला गया। हालांकि मेरे जगह जो है घर, वो थोड़ा सा ऊंचा लेवल पर है, तो वहाँ पानी तो अंदर गया नहीं, बट आसपास के इलाके पूरा का पूरा पानी में एकदम एकदम मतलब पानी के लबालब भरा पड़ा था। बहुत सारी क्षति भी पहुंची हुई है। इसका मुझे लगता है एक ही कारण है, पॉल्यूशन, नाला जाम। और क्योंकि हम लोग खा के पी के सब लोग वहां पर फेंक देते हैं। मैं बस इमेजिन कर रही हूँ यही वाली बारिश, जो क्लाउड बर्स्ट वाली बारिश आप कह सकते हो जो कोलकाता में हुआ है, वो अगर दिल्ली में होता तो क्या होता। मतलब आधा हिस्सा तो वहां डूब ही चुका था। मतलब लोग अगर खड़े होंगे सड़कों पर तो आपका आधा बॉडी, हाफ पोर्शन ऑफ योर बॉडी आपके तो पानी के अंदर होगा। बट अगर ये बारिश दिल्ली में होती इस समय, तो आप मान लो कि आप पूरा का पूरा ही डूब जाते। जो भी हो, अभी वहाँ बारिश का सिलसिला चल ही रहा है। तो इसी बात करते करते हम लोग आ पहुंचे हैं सरोजिनी मार्केट। कुछ ही दिन पहले हमने वीडियो देखा था कि सरोजिनी मार्केट पूरा तहस नहस हो गया, तोड़ डाला, लोगों का बहुत सारा क्षति हुआ है। जो बीच में लोग बनाए हुए थे दुकान वगैरह, वो सब है या नहीं वो भी मुझे देखना था। तो चलिए नया रूप से देखते हैं सरोजिनी मार्केट की बाजार।
सरोजिनी नगर मार्केट के आसपास के इलाके में पहले छोटे छोटे मतलब 2 या 3 नहीं ज़्यादातर 2 मंजिल का ही क्वार्टर्स हुआ करता था। अब यहाँ के सारे क्वार्टर जो है उनको तोड़ दिया गया है और ऐसे हाई राइज्ड फ्लैट बनाया गया। तो चलिए अब मल्टी लेवल कार पार्किंग में चलते हैं और उल्टा साइड है हमारा सरोजिनी नगर मार्केट। चलिए सरोजिनी नगर का ये मल्टी लेवल कार पार्किंग में मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लड़ाई हुआ था। हाँ, यहीं पर आपने खोया था आपका गाड़ी का कार्ड, यहीं पर इन्होंने गार्ड जो है गायब हुआ। उस टाइम में हमें कुछ पता ही नहीं लगा कहाँ पे रखा था तुम। अब तो तुम्हें कुछ भी याद भी नहीं रहेगा। ऐसे ही हम लोग आए हैं पार्किंग के लिए और इन्होंने जो पार्किंग का कार्ड था पता नहीं कहाँ रख दिया, बोल मेरे ऊपर सारा दोष दे दिया कि तुमने गायब कर दिया, जबकि उन्होंने कार्ड लिया था अपने हाथों से। बट मज़ेदार बात ये है कि उस वाली पोर्शन में मैंने वीडियो नहीं किया। ये मल्टी लेवल कार पार्किंग का जो लिफ्ट प्रोसेस है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, कैसे ऊपर चला जाता है। हाँ, तो हम लोग नीचे उतर गए। अब ये पार्किंग करें मतलब इसको लेके ऊपर चले जाएंगे और गाड़ी अपने आप ऊपर चला जाएगा हाइड्रोलिक मशीन के सहारे। यहीं पर लड़ाई हो गई थी हमारी कार्ड खोने की, क्योंकि हमें कार्ड मिल ही नहीं रहा था और मैंने भी वीडियो तरीके से कर नहीं पाई। देखिए वो गाड़ी नीचे आ गया ना, वाइट वाला। अब ये गाड़ी भी हमारी गाड़ी भी शिफ्ट हो जाएगी एक साइड में और फिर ये गाड़ी ऊपर चला जाएगा। मज़ेदार चीज़ है सरोजिनी वाले इस इलाके का पार्किंग। हाँ, बट यहाँ पर अभी और ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है क्योंकि आसपास लोगों ने पार्किंग के लिए रख दिया है और 90 रुपीज़ है, सॉरी 90 नहीं 19 रुपीज़ है पार्किंग का। बस दुर्गा पूजा शॉपिंग और खाना पीना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नवरात्रि चल रही थी और यहाँ हमें सागर रत्ना में आना ही था क्योंकि सागर रत्ना का डोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इन्होंने लिया है मसाला डोसा और मैंने लिया है ऑनियन गार्लिक डोसा। ये इतना अच्छा नहीं था, मसाला डोसा ज़्यादा टेस्टी था। और मेरी बेटी ने क्या ऑर्डर किया है, आप लोगों को तो रील में मैंने दिखाया था, उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि उसे खाना था कुछ अच्छा सा नॉन वेजिटेरियन वाला कुछ डिश, बट उसने गुस्से में आके एक बहुत बड़ा वेजिटेरियन थाली ऑर्डर कर दिया। सागर रत्ना में ना ये ग्रीन चटनी और रेड चटनी दिया जाता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। मैं डोसा कम ये चटनी 2-3 बार तो ले ही लेती हूँ। इनका सर कितना हिल रहा है दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका फेवरेट है डोसा और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ डोसा। देखिए देखिए कितना सर हिल रहा है, मतलब आप समझ ही पा रहे हो कि ये कितने मजे से डोसा खा रहे हैं और मुझे डोसा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसीलिए तो बेटी ने ऑर्डर किया है। ये मैंने तो ये नाखून और कोन वाला मतलब जोकर की टोपी वाला ये डोसा ले लिया और बेटी ने ऑर्डर किया है उसका मनपसंद थाली, डिलक्स थाली। उसने जम के खाया। अब देखिए इतनी गर्मी में बंगाली यहाँ कितने लोग रहते हैं, ज़्यादा नहीं ना, पर इस भीड़ को देखते हुए मुझे तो लगता है कि यहाँ 80% लोग बंगाली ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, शॉपिंग। क्यों इनके तो आप लोगों के तो यहाँ मतलब दुर्गा पूजा होती भी कम कम्युनिटी में तो बंगाली कम्युनिटी लोग ही जाते हैं, आप लोग भी जाते हो देखने हालांकि, बट इतनी ज़्यादा भीड़ और मतलब खचाखच भरा हुआ था मार्केट। कोई भी तोड़ फोड़ के निशान तो मुझे नहीं दिखाई दिया, मतलब एज इट इज जैसे मैं पहले आती थी बिल्कुल वैसा ही लगा मुझे नज़ारा। आसमान देखिए नीला हो गया, नीला है और यही वाला नीला आसमान कोलकाता के लोग देखने के लिए तरस रहे हैं। देखिए सारे दुकानों के अंदर इतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ इस रास्ते में है, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ खरीद ही रहे हैं। मैं तो हैरान हो गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा था, पसीना पसीना आ रहा था। मैं क्यों आई, मैं यही सोच रही थी। हालांकि यहाँ से 2-3 चीज़ें मैंने भी लिया है, बट मैं बस ऐसे ही देख के वापस जाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अब घर जाना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि और सहन नहीं कर पा रही हूँ। चारों ओर सेल 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 और भीड़ देखिए ज़्यादा, मतलब 12 बज रहे हैं, 12 नहीं शायद 2-3 बज रहे थे, इतना भीड़। दुकान के अंदर आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी, सारे का सारा भीड़ है इधर ही रास्ते में।
तो हो गया हमारा यहाँ से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग। अंगूठी लिया, हाथ की चूड़ी ली, फिर कमर का बेल्ट लिया, बस छोटा छोटा सामान लेकर अब हम वापस चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना भीड़ को चीरते हुए हमें जाना है अपनी डेस्टिनेशन, यानी वही मल्टी लेवल कार पार्किंग की तरफ। और इनको देखिए, ये तो बैठ ही गए हैं, इनके में और हिम्मत नहीं है हमारे साथ शॉपिंग करने की। ये ऐसे ही करते हैं, हमारे साथ आते तो है बट दूर दूर रहते हैं ताकि पैसे खर्चा ना करना पड़े, ना खरीदना पड़े। देखिए हम लोगों की हालत। बेटी एग्जाम देकर हॉल से बाहर, हम लोग एक और शॉपिंग मॉल में गए, फिर यहाँ आए सरोजिनी मार्केट, उससे पहले खाना खाया। तो सोचिए हम लोगों की हालत कैसी होगी। अभी हम जाएंगे सीआर पार्क, वहां से खरीदारी करेंगे। मतलब एक ही दिन मिलता है संडे, उस दिन भी हमें इतना ज्यादा कुछ करना पड़ा। दुर्गा पूजा की शॉपिंग, घर की साफ सफाई, बेटी का एग्जाम, मतलब आप सोच नहीं सकते हो टाइम ऐसे जा रहा है जैसे कि वंदे भारत की स्पीड। देखिए वही है मल्टी लेवल कार पार्किंग, वहीं पर हमें जाना है बस। और इसी के नीचे सारे वो खाने की दुकानें हैं। आप अगर गाड़ी लेके आते हो तो आपको लिए कोई टेंशन नहीं है, आप घूमिए फिरिए। हालांकि आज तो पंचमी है, ये वीडियो मैंने लास्ट संडे बनाया था, आज जाके समय हुआ कि मैं वीडियो एडिट करूं और आपके लिए इस वीडियो को तैयार करके भेजूं। फिर वापस आ गए हम मल्टी लेवल कार पार्किंग में। वो देखिए हमारी गाड़ी नीचे आ गई। बस अब हम चलेंगे। ये है इसका सिस्टम, ऐसे करके गाड़ी ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमारा गाड़ी उल्टा साइड में आया है, तो हम जाएंगे उसी तरफ। देखिए ये धीरे धीरे हाइड्रोलिक मशीन ऊपर आएगा और साइड में जो गाड़ी खड़ी हुई है वो इसके पास आके आ जाएगा। मतलब ये सिस्टम मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसा फील होता है कि हम भी बाहर कहीं विदेशों में हैं। बट यहाँ की टॉयलेट ना बहुत ही ज़्यादा गंदा है, फ्लश नहीं काम करता, पानी नहीं आता। इसको ना सही करना है इन लोगों को। मैंने इनको कंप्लेन किया है, बोला है आपने इतना अच्छा यहाँ पर सिस्टम बना रखा है, टॉयलेट भी तो साफ रखिए। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट टाइम। तो मल्टी लेवल कार पार्किंग भी आप लोगों ने देख ली, सरोजिनी मार्केट की भी आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब हम चलते हैं सीआर पार्क की तरफ, वहाँ पूजा का पंडाल बन रहा है, चलिए वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। इस बार सीआर पार्क में 3 ऐसी पंडाल है जहाँ पर 50 ईयर्स सेलिब्रेशन होगा। मेला ग्राउंड, डी ब्लॉक और शायद के ब्लॉक में वहाँ की भी पूजा आप लोगों को थोड़ी थोड़ी झलक दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है ना, तो चारों तरफ धूल ही धूल आपको नजर आएगा। बड़े बड़े यहाँ पर शटर तो लगा दिया गया है ताकि आप अंदर क्या हो रहा है देख नहीं पाओगे, बट इसी के बीच में से मुझे दिखाई दे रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है भारी मात्रा में, और धूल भी बहुत ज्यादा उड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं सीआर पार्क की तरफ।